हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की मेन हेडलाइंस है अल्वीजिया लेबेक, जिसे शिरीष वृक्ष के नाम से जाना जाता है। क्या है? वर्गीकरण फैबेसी कुल से संबंधित है। उत्पत्ति हुई थी इसकी दक्षिण कोरिया में। विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। परिघटना विज्ञान है। यह पर्णपाती पेड़ शुष्क मौसम में फूल देता है और सर्दियों के अंत में अपने पत्ते गिरा देता है। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ। भारत का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु के सुलार में शुरू हो रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, स्पेन, यूएई, यूके, यूएस और सिंगापुर समेत कुल 30 देश शामिल हैं। यह अभ्यास 2 चरणों में चलेगा। 6 से 12 अगस्त तमिलनाडु में और 29 अगस्त 14 सितंबर जोधपुर राजस्थान में, जिसमें भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान और रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रपति मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला। फिजी की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय विलियम कैटोनेवेरे द्वारा देश के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में एक औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर और पारंपरिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वैश्विक दक्षिण की चिंताओं और जलवायु न्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिजी की राजधानी सुआ है। मुद्रा फिजी डॉलर है। आधिकारिक भाषाएं फिजी है। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया। गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटीएस को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए गोवा एसटी आरक्षण विधेयक 2024 पेश किया गया। वर्तमान में गोवा की विधानसभा ने एक एससी आरक्षित सीट की है, लेकिन एसटी आरक्षित कोई सीट नहीं है, जबकि एसटी की आबादी बढ़ रही है। विधेयक में एसटी आरक्षण को शामिल करने के लिए परिसीमन आदेश में संशोधन करने, लंबे समय से चली आ रही मांगों और जनसंख्या में बदलाव को संबोधित करने का प्रयास किया गया। आज के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन हैं। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? 50 किलोग्राम में। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? के कैलाशनाथन ने। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? आर स्वैन को। हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? एनजीडीसी के द्वारा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद यूनिस को। नेशनल जेवलिन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? CS शेट्टी को। बतौर ओपनर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। हाल ही में नई दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराधों को काउंटर करने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? 50 किलोग्राम, बी 53 किलोग्राम,
सी 57 किलोग्राम, डी 62 किलोग्राम। इसका सही आंसर है ए 50 किलोग्राम में। पेरिस ओलंपिक 2024 में 7 अगस्त का दिन कुछ अच्छा नहीं रहा। पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बता दें कि फोगाट ने क्यूबा की यूसनेलिस गुंजमेन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी। फाइनल से विनेश के अयोग्य घोषित किए जाने के बाद गोल्ड मेडल मैच सारा एंड हिम्ब्रे ब्राइट और यूसनेयोलिस गुंजमैन लोपेज क्यूबा के बीच में होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ए खालिदा जिया, बी मोहम्मद यूनिस, सी शेख हसीना या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी मोहम्मद यूनिस। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने देर रात एक बयान में कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का एक प्रमुख नियुक्त किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने घातक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया था। वहीं बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया है। हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए नेफेड, बी एनसीडीसी, सी एफएसएसएआई या डी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसका सही आंसर है बी एनसीडीसी के द्वारा नंदिनी सहकार योजना लॉन्च की गई है। एनसीडीसी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा लॉन्च की गई नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, हेड होल्डिंग और क्षमता विकास की एक महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य एनसीडीसी के दायरे में महिला सहकारी समितियों को व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में सहायता करना है। बता दें कि महिला सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? आर स्वैन को, अभिनंदन सागर, अश्वनी कुमार, राजकुमार सिन्हा। इसका सही आंसर है ए आर स्वैन को। आर स्वैन गृह मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्णकालिक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया। अभी तक वह डीजीपी जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। भारत सरकार के अवर सचिव गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार स्वैन को कार्यभार संभालने की तारीख से 30/9/2024 तक या अगले आदेश तक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 5 अगस्त, बी 6 अगस्त, सी 7 अगस्त या डी 8 अगस्त। इसका सही आंसर है सी 7 अगस्त को। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति में हथकरघा बुनकरों के योगदान को पहचानता है और उनका सम्मान करता है। बता दें कि भारत के हथकरघा क्षेत्र का सांस्कृतिक विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? ए संतोष कुमार गंगवार, बी नृपेंद्र मिश्रा, सी के कैलाशनाथन या डी
आनंदीबेन पटेल। इसका सही आंसर है सी, के कैलाश नाथन ने। के कैलाश नाथन को हाल ही में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद की शपथ ली है। राजनिवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी कृष्ण कुमार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, उनके कैबिनेट सहयोगी और यूटी प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया था। हाल ही में आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की 5वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? ए, जकार्ता, बी, नई दिल्ली, सी, मास्को या डी, बीजिंग। इसका सही आंसर है ए, जकार्ता। 29 जुलाई से 1 अगस्त 2024 तक जकार्ता में 5वीं आसियान भारत माल व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति की बैठक का उद्देश्य 2009 AITIGA की समीक्षा करके आसियान और भारत के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। महत्वपूर्ण व्यापार मात्रा और उल्लेखनीय व्यापार घाटे के साथ आसियान भारत का एक प्रमुख व्यापार भागीदार है। बैठक के व्यापार समझौते में सुधार और गहरे आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कौन सा देश बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 की मेजबानी करता है? ए, भारत, बी, नेपाल, सी, भूटान या डी, म्यांमार। सही आंसर है ए, भारत। भारत के विदेश मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ ने 6 से 8 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर एस जयशंकर ने किया और प्रमुख नेताओं ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और बिम्स्टेक देशों के बीच निवेश करना है। 300 से अधिक हितधारक व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सुरक्षा, समावेशी और विकास और सतत विकास पर चर्चा करेंगे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? ए, ओडिशा, बी, उत्तर प्रदेश, सी, मध्य प्रदेश या डी, गुजरात। इसका सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश में। 2021 और 23 के बीच 43 बाघों की मौत की जांच में, जिसमें बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 34 और शहडोल वन सर्किल में 9 बाघों की मौत शामिल है। 10 मामलों में खराब जांच और शरीर के अंग गायब होने का पता चला है। जिस विशेष जांच दल SIT ने 15 जुलाई को इन निष्कर्षों की सूचना दी। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व रॉयल बंगाल टाइगर्स का उच्च घनत्व के लिए प्रसिद्ध है और इसमें 1993 में बाघ रिजर्व घोषित किया गया है। हाल ही में खबरों में रहा C-130J सुपर हरक्यूलिस क्या है? ए, दृश्य सीमा से परे हवा में वार करने वाली मिसाइल, बी, परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, सी, टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान या डी, भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। इसका सही आंसर है सी, टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन विमान। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के देश छोड़ने की अफवाहों के बीच बांग्लादेश में पंजीकृत C-130J हरक्यूलिस जेट पर सबसे अधिक ट्रैक की जाने वाली उड़ान बन गई। लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित C-130J सुपर हरक्यूलिस एक 4 इंजन वाला सैन्य परिवहन विमान है, जिसका उपयोग सामरिक मिशनों के लिए किया जाता है।
इसमें 19 टन की पेलोड क्षमता है। यह ऊबड़-खाबड़ रनवे से संचालित हो सकता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से अमेरिका और अन्य देशों द्वारा सैनिक और उपकरणों को एयर ड्रॉप करने के लिए किया जाता है।